सभी बच्चों को नमस्कार। आइए हम अपने जो पीरियड ले रहे थे, जो क्लास ले रहे थे भिन्न संख्या वाला, है ना, जिसमें दशमलव है, जो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार से चित्र को देख के लिखना है, और काफ़ी लोगों ने लिखने की कोशिश किया है लेकिन सभी का लगभग गलत रहा। तो उसको पुनः मैं समझा रहा हूँ। अब उसको मिलान कर लेना, मैं बता रहा हूँ उससे कि आपने कितना सही बनाया था, कितना गलत बनाया था। अब उसके बाद हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सिखाएंगे आज, ठीक है। उसको जोड़ते कैसे हैं, तो सबसे पहले सरसरी तौर पे हम देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे देखो, ये पूरे खंड में 100 खंड है, 100 खंड में 20 खंड को कलर किया गया है। तो इसको हम 1.2 लिख सकते हैं या तो 1.20 लिख सकते हैं। इसको 20 तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 20 भाग है ना। तो 20 भाग होने के वजह से इसको या तो हम 1.2 लिखेंगे या तो 1.20 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100वें भाग का है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें भी 100 खंड है और ये 1 है, तो इसको सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं, फिर दशमलव लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, पूरा 100 खंड है, 100 खंड में केवल 2 को किया गया है। तो यहाँ पर भी कई लोग केवल इतना ही लिख रहे थे, तो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे 2 है, तो 100 खंड में से केवल 2 को किया गया है, तो ये 100वें भाग है। तो 100वें भाग में हमेशा याद रखना क्या लिखते हैं, 100वें भाग में 0-2 लिखते हैं। इसको ऐसा केवल 2 को कलर किया गया है, तो 100वें भाग लिखना पड़ेगा ना। तो 100वें भाग में क्या रहता है, 0-2 रहता है, जिसमें 0 10वें भाग होगा और 2 100वें भाग है। तो 2 100वें भाग आपको लिखना आना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं इधर, एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1.02 लिखा। अब यहाँ पर देखो, ये 20 को कलर किया गया, उसके बाद 2 को कलर किया गया है, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। तो यहाँ 22 लिखेंगे, तो 1 दशमलव क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आपको पूछा जाए कि इनमें से ये 1 रुपया 20 पैसा है, अब 1 रुपया 2 पैसा है, 1 रुपया 22 पैसा है, तो बड़ा कौन सा होगा, 1 रुपया 22 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा, अब 1 रुपया 20 पैसा, बड़ा कौन सा है। सीधी सी बात है, बड़ा तो यही रहेगा, उसके बाद 20 पैसा रहेगा, उसके बाद 2 पैसा रहेगा। तो आपको इसमें समझना आना चाहिए कि ये किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहीं पे बता देता हूँ मैं, इसको हम यदि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले रहेगा 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, 1.02 पहले रहेगा, फिर उसके बाद इससे बड़ा रहेगा 1.20, उसके बाद इससे बड़ा रहेगा 1.22, और इसी को मैं घटते क्रम में लिखूं तो घटते क्रम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.22 पहले रहेगा, उसके बाद 1.20 रहेगा, उसके बाद 1.02 रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिए, आप लोग कितने लोगों ने सही बनाया, कितने लोगों ने गलत बनाया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मैंने बनाने के लिए बोला था, सभी लोगों ने गलत बनाया है, किसी ने भी सही नहीं बनाया, मिलान कर लेना आप। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो सबसे छोटा क्या रहेगा, 0.02 छोटा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा 0.2 रहेगा, उसके बाद उससे बड़ा क्या रहेगा, 0.22 जो अभी बताया हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे छोटा क्या रहेगा, 0.03 रहेगा, फिर इससे बड़ा क्या रहेगा, 0.30 रहेगा, अब इससे बड़ा क्या होगा, 0.32 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा, 0.03 होगा, इससे बड़ा क्या होगा, 0.30 होगा,
इससे बड़ा क्या होगा 1.3 होगा, क्योंकि ऑलरेडी दशमलव के पहले 1 लिखा है। अब इसको 5वां और 6वां को आप लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। चौथा, 5वां और 6वां को आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे। तो चलिए आगे चलते हैं। संख्याओं का जोड़। अब संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं जब दशमलव वाला हो? तो बहुत सिंपल है, जैसा आप लोग जोड़ते हैं वैसा ही जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अंजना ने दौड़ की प्रतियोगिता भाग लिया। वह सुबह 10.58 मतलब 10.58 किलोमीटर और शाम को 9.30 किलोमीटर दौड़ने के अभ्यास करती है। वह प्रतिदिन कुल कितना दौड़ती है? अब इसको जोड़ना है ना। तो देखो क्या लिखा है, 10.58 में दशमलव के बाद 2 अंक, 5 को दशांश बोलते हैं और 8 को शतांश बोलते हैं, या 5 को 10वें भाग बोलते हैं और 8 को, यहाँ पे लिखा है ना, 5 के 10वें भाग बोलेंगे, 8 को 100वें भाग बोलेंगे। उसी प्रकार से 9 में देखिए, 3 को 10वें भाग और 0 को क्या बोलेंगे हम, 100वें भाग कहेंगे। तो एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको इस प्रकार से दशमलव वाले दिया जाए तो पहले और जो दिया है इसको पहले लिख लो। यहाँ पे लिखा है 10.58, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लिखा है, तो यहाँ भी नीचे भी दशमलव लगा लो, ठीक है। दोनों को एक साथ एक सीध में होना चाहिए। जैसे ये हो गया ना, ऊपर वाले का पहले लिखो, फिर दूसरे वालों को यहाँ लिखो। अब दशमलव के पहले क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, 9। और दशमलव के बाद क्या है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो, हो गया 3 जीरो। यहाँ पे लिखा है देखो, दोनों एक सीध में है, दशमलव दशमलव। तो अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना है, 3 है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 और 9 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 1 का 1 तो कितना आ गया, 8 और 0 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाना है, ठीक है, दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाना है। फिर 0 और 9 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 1 बच गया तो 1 लिखना है। इसको पुनः समझिए, चलो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जोड़ के भी दिखा दिया गया है। यहाँ लिखना है 10.58 जो दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9.30, दशमलव बिल्कुल बीच में आप लगा दो। और दशमलव के पहले क्या है, 9 है तो 9 लिख दो, दशमलव के बाद क्या है, 3 0 है, ऐसा। यहाँ इधर से शुरू करते हैं लिखना। अब इसको इधर देखते हैं तो इधर से शुरू करते हैं, याद रखना है ना। जब आप इधर देखेंगे इधर, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 5 के नीचे से, इधर से लिखना शुरू नहीं करेंगे। और जब भी आपको इधर लिखना हो, इधर इस भाग में, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 10.58 हो गया, दशमलव लिखेंगे तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। ये 9 हो गया, लेकिन यहाँ लिखना शुरू नहीं करेंगे। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से 3 0। अब 5 में 8 में 0 जोड़ो तो 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस कर दो, 5 और 3 8 हो गया। दशमलव के स्थान पे दशमलव देखो बीच में आ गया, ये वाला भाग है ना। और 0 और 9 9 हो गया। और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0 है, तो 1 और 0 कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, 9 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 0 1, तो कितना आ गया, 19.88 किलोमीटर दौड़ती है। चलो मैं आगे और बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे बढ़िया लिख दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिखा गया है। आपको केवल बनाना बस है, ठीक है। एक बना देता हूँ यहाँ से, चलो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ है ना, तो आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है, बड़ा हो गया। तो ये हो गया 4 और 1 5, यहाँ पे 2 और 1 3,
यहाँ पे दशमलव लगा है तो बीच में दशमलव लगा दो। अब 3 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको और तो 6। अब देखो 3 के सामने कुछ नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0, या तो सीधा सीधा 2 को उतार दो तो कितना हो गया 26.35 हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार से मैं इसको जोड़ता हूँ, ये वाले को। यहाँ देखो 2 को 2 को नीचे है, 9 के नीचे में 1 है, दशमलव के नीचे में दशमलव है, 0 के नीचे में 0 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब हासिल जो लेना है उसको जैसा बनाते हो ना जोड़ना, वैसा हासिल लेना है, आपको ले जाना है। हासिल के लिए टेंशन लेना नहीं है। एक 9 और 1 10 हो गया, हासिल 1 लिख दिया। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, कितना जाएगा 1। लेकिन ये दशमलव है कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो ये 2 हो गया, चलो इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा, चलो ऐसा बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो देखो ये 2 और 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये दशमलव दिख रहा है आपको, ये दशमलव, तो यहाँ दशमलव बिल्कुल लगा देना है। अब 9 और 1 10 हुआ तो हासिल कहाँ जाएगा जी, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 1 1, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में हम 0 जोड़ते जाएंगे तो उसका मान 1 ही होगा। तो ये आंसर होगा। ठीक, तो इसको आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे बहुत जल्दी। ये तीनों 2 बना के दिखा दिया, ये वाला और ये वाला। अब आपको बनाना है 1। यहाँ से मैं, चलो मैं यहाँ से पहला बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहला क्या है, ये देखिए। देखो पहला क्या है, 15.37 है, ऐसे दिया है, लेकिन आपको ऐसे बना सकते हो, है ना। देखो ये दशमलव है तो मैंने दशमलव लिख दिया। दशमलव के बाद क्या है 8। अब 8 के पास कुछ नहीं, मतलब आप 0 लगा सकते हो अपने तरफ से। ठीक है, और दशमलव पहले क्या है, यहाँ पे 2 और 1। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं मतलब 0 लगा सकते हो। ये क्या हो गया, यहाँ प्लस लिख दो, 7 और 0 7, 8 और 3 11। अब ये दशमलव लगा दो बिल्कुल बीच में, इसके बीचों बीच, है ना। और 8 3 11 की हासिल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 28.17 होगा। चलो मैं आपको ये वाला बना के दिखाता हूँ। चलो मैं ये वाला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तीसरा देखो 77 दशमलव क्या है 6 है। मैं बोला था ना दशमलव वाले को दशमलव बिल्कुल लिख दो, और दशमलव के बाद क्या है 1 2 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। दशमलव पहले क्या है 7 5 है, मतलब 75 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। अब देखो 6 के बाद कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं बराबर करने के लिए। तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 और 0 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। दशमलव के बीच में दशमलव लगा दो बिल्कुल। 7 5 12, हासिल आया 1, 7 7 14 और 1 15, यहाँ पे 15 लिख दो जी। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 15, ऐसा। तो कितना हुआ जी, 7 5 12 152, कितना हुआ 152.72 आया आंसर इसका। इसको हम जोड़ेंगे तो 152.7। चलो एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, 77.6 और ये 75.12। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या लिखेंगे 0। चलो जोड़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 और 1 7, दशमलव को दशमलव लिखेंगे बीच में, 7 5 12, हासिल आया 1, 7 7 14 और 1 15, 152.72 ये आंसर होगा। तो आप सभी जो है इसको मुझे बना के दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया। उसके बाद इसको इसे मिटा देता हूँ मैं। अब आपको ये बनाना है,
ये 5 सवाल, ये कितना है 4 सवाल, सॉरी ये 6 सवाल, 4 सवाल 10 हो गया, इसको भी लिखना है और इधर जो बताया उसको भी आपको बना के दिखाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल देखेंगे हम जो है घटाना, संख्याओं का घटाना, उसके बाद गुना देखेंगे, उसके बाद भाग भी देखेंगे। बहुत सारा सीखना है आपको और इस प्रकार से सीखते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे बच्चे की तरह रोज़ क्लास अटेंड करते रहिए। धन्यवाद।